हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। हरियाणा राज्य में रेल मार्ग आज का टॉपिक रहेगा। इस टॉपिक के साथ हम हरियाणा जीके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हरियाणा जीके का ये टॉपिक उन सभी स्टूडेंट्स के लिए कॉमनली इम्पोर्टेंट रहेगा जहां पर जिस भी एग्ज़ाम में हरियाणा जीके का पोर्शन आता है, चाहे आप एचएसएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर एचटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। कोई जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेगा उसको हरियाणा के रेल मार्ग के जो भी क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। नो डाउट वो अपने एग्जाम में इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएगा। हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन रेवाड़ी है। अब जो रेवाड़ी जंक्शन है वो 6 दिशाओं में गाड़ियां जाती है, इसके लिए जाना जाता है। रेवाड़ी जंक्शन से गाड़ियां जाती हैं 6 दिशाओं में। चलो उन 6 दिशाओं के नाम हम पढ़ लेते हैं, या 6 तरफ जो गाड़ियां जाती हैं उनके नाम हम पढ़ लेते हैं। उनके नाम हैं रेवाड़ी से दिल्ली, दूसरा है रेवाड़ी से रोहतक, तीसरा है रेवाड़ी से नारनौल, चौथा है रेवाड़ी से महेंद्रगढ़, नंबर 5 पे रेवाड़ी से हिसार और नंबर 6 पे रेवाड़ी से जयपुर। दरअसल जंक्शन वो रेलवे स्टेशन होता है जहां से मिनिमम टू मिनिमम 3 दिशाओं में गाड़ियां जाएं। लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि 6 दिशाओं में रेलवे की जो गाड़ियां हैं या कहीं की पटरियां हैं वो बिछी हुई हैं। 6 दिशाओं की या 6 जगहों के मैंने आपको नाम बताए हैं। तो इसी के साथ रेवाड़ी हरियाणा का सबसे बड़ा जंक्शन कहलाता है। हरियाणा का सबसे बड़ा व्यस्त रेलवे स्टेशन का अगर क्वेश्चन आता है तो आपका आंसर रहता है अंबाला। पॉइंट नंबर 1 पे ये बात बताई गई है कि अंबाला रेलवे स्टेशन जो अंबाला कैंट का है वो सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है, क्योंकि जो पब्लिक की एक तरह की ट्रांसपोर्टेशन होती है, आवागमन होता है, वो बहुत ज़्यादा है अंबाला कैंट से। तो सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन हो गया अंबाला कैंट। अब हरियाणा में जो नैरो गेज लाइन है उसका अगर क्वेश्चन आता है कि हरियाणा में नैरो गेज लाइन कहाँ पर है, तो उस टाइम आप आंसर करेगा कालका। कालका जो पंचकुला जिले में पड़ता है। हरियाणा का सुदूर उत्तरी शहर भी है पंचकुला का कालका। अब जो कालका है वहां पर नैरो गेज लाइन है। नैरो गेज लाइन, मीटर गेज लाइन और ब्रॉड गेज लाइन, ये 3 लाइनें होती हैं। नैरो गेज में जो दोनों पटरियां होती हैं उनके बीच की दूरी 0.610 मीटर होती है, और मीटर गेज में 1 मीटर दोनों पटरियों के बीच की दूरी होती है, और ब्रॉड गेज में दोनों पटरियों के बीच की दूरी 1.676 मीटर होती है। तो यहाँ से आप इतना समझें कि हरियाणा में जो नैरो गेज लाइन है वो कालका से होकर गुजरती है, कालका में बिछी हुई है, कालका जो पंचकुला में है। फिर अगर हम बात करते हैं उत्तरी रेलवे की जो कार्यशाला है या कहीं की जो उत्तरी रेलवे में वर्कशॉप है वो कहाँ पर है, तो वो जगाधरी में है, जिसे हम वैगन वर्कशॉप नाम से भी जानते हैं। जगाधरी यमुनानगर जिले में स्थित है, और यमुनानगर जिले का सबसे प्रमुख जो रेलवे स्टेशन है, मुख्य जो रेलवे स्टेशन है वो जगाधरी है। उत्तरी रेलवे जोन का अगर मुख्यालय आपसे पूछा जाता है, उत्तरी रेलवे जोन का मंडल मुख्यालय, तो आपका आंसर रहता है अंबाला। उत्तरी रेलवे जोन का मंडल मुख्यालय है। हरियाणा में शिपिंग यार्ड का क्वेश्चन आ गया तो आपका आंसर रहेगा हिसार की शिपिंग यार्ड। नंबर 5 पॉइंट आपको ये बात बता रहा है कि शिपिंग यार्ड हिसार में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर रेलवे लाइन नहीं है, तो 2015 से पहले झज्जर भी ऐसा जिला था जहां पर रेलवे लाइन नहीं थी। लेकिन जैसे ही पूरे के पूरे भारत देश की पहली सीएनजी ट्रेन रेवाड़ी से रोहतक के लिए चली थी तो वहां पर पटरियां बिछाई गई थी, तो झज्जर को भी कवर कर दिया गया। लेकिन अभी वर्तमान की बात कर रहे हैं तो वर्तमान में नूहू या कहेंगे मेवात एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर रेलवे लाइन नहीं बिछी हुई है। पॉइंट नंबर 7 की तरफ आगे बढ़ेंगे। हरियाणा ही नहीं बल्कि देश की पहली निजी क्षेत्र की रेल परियोजना मेट्रो गुरुग्राम से शुरू की गई। तो ये बात आप ध्यान रखें कि पूरे भारत की निजी जो मेट्रो सेवा है एकमात्र उसका नाम है रैपिड मेट्रो, और रैपिड मेट्रो गुरुग्राम में चलती है, जो 2013 में गुरुग्राम में चलाई गई थी। और इसका विस्तार यानी इसकी दूरी की बात करें तो हम 11.67 के समथिंग रहती है इसकी दूरी, तो लगभग 11.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है।
आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के गठन के समय रेल मार्गों की कुल लंबाई 3245.11 किलोमीटर थी, जबकि वर्तमान में बढ़ के 4106.26 किलोमीटर हो गई है। मतलब रेल मार्गों का विस्तार हुआ है, और विस्तार कितना हुआ है ये आप देख सकते हैं, 3245 से बढ़कर 4106 किलोमीटर हो गया है। हरियाणा ही नहीं बल्कि देश की पहली सीएनजी डेमो ट्रेन रेवाड़ी से रोहतक के बीच चलाई गई। पॉइंट नंबर 9 पे ध्यान देते हैं। हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश की बात कर रहे हैं हम, सीएनजी से चलने वाली पहली ट्रेन डेमो ट्रेन जिसे हम बोलते हैं, वो रेवाड़ी के रोहतक से 13 जनवरी 2015 को रवाना करी गई थी। तात्कालिक जो उस टाइम के रेल मंत्री सुरेश प्रभु थे, उनके द्वारा हरी झंडी दिखाकर। ये बात भी आप ध्यान रखें। हरियाणा में मेट्रो की शुरुआत सबसे पहले गुरुग्राम में मेट्रो आई थी, और कब आई थी ध्यान रखिएगा, गुरुग्राम में मेट्रो 2010 में आई थी। पॉइंट नंबर 11 की तरफ आगे बढ़ेंगे। हरियाणा के फर्रुखनगर तक रेल लाइन बिछाने का उद्देश्य क्या था? तो अंग्रेजों ने जो ये फर्रुखनगर तक रेल लाइन बिछाई थी, इसका एकमात्र उद्देश्य नमक का व्यापार करना था, या कहें कि नमक की ढुलाई करना था, नमक को ढोना था। अब नमक को ढोने की बात आ रही है तो हमें याद यहाँ से आता है एक शासक जो नमक का व्यापारी था, जिसका नाम था हेमचंद्र विक्रमादित्य। या तो हेमू नाम से प्रसिद्ध था वो, या फिर आप कह सकते हैं हेमचंद्र विक्रमादित्य। एकमात्र ऐसा शासक भी हुआ जो नमक का व्यापारी भी था और संबंधित रहेगा रेवाड़ी से। नंबर 12 पॉइंट की तरफ आगे बढ़ेंगे। रेलवे के पिता स्टीफेंस कहलाते हैं, स्टीफेंस को रेलवे के पिता कहेंगे। अभी भारत देश की पहली सवारी गाड़ी की बात कर रहे हैं हम। 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच ये गाड़ी चली थी। लगभग 32 किलोमीटर इसकी लंबाई थी। 14 डिब्बों के साथ 400 यात्रियों को लेके ट्रेन चली थी, और ध्यान रखिएगा लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में गाड़ी चलाई गई थी। यही कारण है कि आज हम 16 अप्रैल को रेल दिवस के रूप में भी मनाते हैं। पॉइंट नंबर 14 की तरफ आगे बढ़ेंगे। भारत के पहले रेल मंत्री आसफ अली थे, जबकि स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई थे। क्वेश्चन टैग यहां से हो सकता है आपका कि हरियाणा, या हरियाणा ही नहीं बल्कि भारत के पहले, स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री, तो आंसर आएगा आपका जॉन मथाई। नंबर 15 पॉइंट। हरियाणा में सबसे पहले मेट्रो 21 जून 2010 को चलाई गई। कहां से कहां? तो कहां से कहां में आपका आंसर आएगा हुड्डा सिटी सेंटर से कुतुब मीनार तक। हुड्डा सिटी सेंटर जैसा आपको ज्ञात होगा ये गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जबकि कुतुब मीनार जो है वो दिल्ली में है। दिल्ली से फरीदाबाद के लिए पहली जो मेट्रो चली थी, जो दिल्ली के बल्लभगढ़ वगैरह को जोड़ती है, तो ये 2015 में मेट्रो चली थी। लेकिन दिल्ली से बहादुरगढ़ के लिए जो मेट्रो चली थी वो 2018 में चली, और वर्तमान में तैयारी करी जा रही है सोनीपत को मेट्रो से जोड़ने की। तो सोनीपत का जो कुंडली है वो मेट्रो से जोड़ा जाएगा। आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 18 की। रेलवे कोच फैक्ट्री जहां राजधानी के डिब्बे रिपेयर किए जाते, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। उस जगह का नाम है जगाधरी। तो जगाधरी में रेलवे वैगन वर्कशॉप है, और जगाधरी यमुनानगर जिले में स्थित है। रेलवे वर्कशॉप सोनीपत में भी बनाया जा रहा है। तो एक करंट का क्वेश्चन रहेगा, सोनीपत में रेलवे वर्कशॉप की स्थापना करी जा रही है, जो नया वर्कशॉप बना है। पॉइंट नंबर 20, रेलवे संग्रहालय रेवाड़ी में स्थित है। तो इसे आप रेलवे म्यूजियम भी कह सकते हैं। संग्रहालय मतलब म्यूजियम होता है। तो रेलवे म्यूजियम जो है वो रेवाड़ी में है, जिसकी स्थापना 1893 में करी गई थी, लेकिन 2002 के लगभग इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। कहें कि इसे भारत सरकार ने अपने अधीन ले लिया था, और इसे स्टीम लोकोमोटिव यार्ड का दर्जा मिला था। यहां पर 2 इंजन मुख्य तौर पे खड़े रहते हैं, अकबर और फेरी क्वीन। फेरी क्वीन वर्तमान में भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन है। तो फेरी क्वीन कहां खड़ा हुआ है? तो आपका आंसर रहेगा फेरी क्वीन स्टीम लोकोमोटिव यार्ड रेवाड़ी में खड़ा है। नांगल चौधरी की एक तहसील है। नांगल चौधरी की तहसील है कहाँ की? महेंद्रगढ़ की। तो नांगल चौधरी तहसील का एक गांव है बसीरपुर। बसीरपुर में पूरे दक्षिणी हरियाणा का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक हब बन रहा है। पूरे दक्षिणी हरियाणा का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक हब कहाँ पर है? तो आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा। या तो नांगल चौधरी आ सकता है, और महेंद्रगढ़ के और भी 3-4 शहरों के नाम आपको देख के महेंद्रगढ़ के, और फिर आपका ऑप्शन फिलअप करवा सकता है। या फिर नारनौल दे दे तो आपका नारनौल आंसर करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ जिले का नाम देगा तो महेंद्रगढ़ आपका आंसर रहने वाला है।
नंबर 22 पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। सोनीपत तक मेट्रो के लिए हरियाणा ने 1000 करोड़ की राशि दी है। और 1000 करोड़ की जो राशि दी है, अब याद रखना, ये केवल और केवल 80% है खर्च का, 20% देगी केंद्र सरकार। और एक अमाउंट जो मिलेगा, उस अमाउंट के साथ मेट्रो राजधानी जो है दिल्ली जो आपका है, वो मेट्रो क्षेत्र को बढ़ा के नरेला से सोनीपत के कुंडली तक फैला रहा है, कि विस्तार कर रहा है। जैसा मैं आपको ऊपर बता रहा था कि जो रेलवे का मेट्रो डिपार्टमेंट है वो फिलहाल तैयारी कर रहा है हरियाणा के सोनीपत को भी जोड़ने की। तो सोनीपत का कुंडली जो है वो मेट्रो के क्षेत्र में आ जाएगा जल्द ही। देश की पहली सीएनजी डेमो ट्रेन हरियाणा के रेवाड़ी से चलाई गई और हरियाणा के रेवाड़ी से रोहतक के मध्य ये चलाएगी। तो रेवाड़ी से रोहतक पूरे के पूरे भारत देश की पहली सीएनजी ट्रेन चलाई गई थी 13 जनवरी 2015 को। और तात्कालिक जो रेल मंत्री थे सुरेश प्रभु, उन्होंने इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था और इसमें केवल 8 ही डिब्बे थे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आप इन सभी नोट्स की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड करवाऊंगा, उस लिंक से आप इन सभी पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और पीडीएफ को डाउनलोड करके इन नोट्स को या कहें कि इस वीडियो को भी आप उन दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जो किसी भी हरियाणा के कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।